देश की जनता को, प्रदेश की जनता को तबाह और बर्बाद कर रही है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाया, ऐसी धुनाई हुई है। साथियों, वहां की जनता जागरूक है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी लोगों पर संघर्ष होगा, मध्य प्रदेश की जनता की आवाज दिल्ली जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं, समाजवादी पार्टी को मजबूत कीजिए, समाजवादी पार्टी आगू किया जाए। दामबाजों की नीति का कानून जिस दिन बन जाएगा साथियों, महंगाई अपने आप कम हो जाएगी। आज दवा के नाम पे 10 पैसे की गोली को कहिए, शिवराज सिंह जी सरकार बिजली और सड़क और पानी को लेके ही सत्ता में आई थी और आज वही हाल। दिल्ली बाजार में जाते हैं तो पहले भाजपा सरकार को कोसते हैं और कांग्रेस सरकार को कोसते हैं। आज बहुत महंगाई बढ़ी हुई है दोस्तों। इस महंगाई कोई नागरिक भारतवर्ष का बेघर नहीं होना चाहिए था, कोई गांव प्यासा नहीं होना चाहिए था, कोई सड़क, पानी, बिजली, दवा, शिक्षा, इंसान की बुनियादी समस्याओं का समाधान हो जाना चाहिए था। आधी सदी से ज्यादा वक्त बीत गया, यानी 63 साल हो गए। आज भी हम महंगाई, बढ़ी हुई बिजली दरों के खिलाफ हमारी पार्टी आज धरने पर है। मैं सवाल आपसे करता हूं, अगर आप अपनी समस्या और अपने भविष्य और अपने बच्चों के लिए संघर्ष के लिए आमादा नहीं है तो आपकी तकदीर कौन बदल सकता है? मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो बुजुर्ग यहां बैठे हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी का जो वक्त कच्चे मकानों में और कच्ची सड़कों पर चलकर बिताया, क्या वो अपनी संतानों को भी इसी दिशा में छोड़ना चाहते हैं? और जो पिता तुम्हारे पिता के हाथ में आता है, तुम्हारे भाई के हाथ में आता है, तो तुम्हें उस बिल को देख के कष्ट नहीं होता? तुम्हारी बेरोजगारी का बोझ उठा रहा है तुम्हारा वो बाप और महंगी बिजली का बिल जमा कर रहा है, जिससे पंखा, कूलर वगैरह वगैरह चल रहे हैं। तुम्हें अपने पिता पर रहम नहीं आता, दया नहीं आती। मैं यहां बैठे हुए अभी एक नेता हमारी पार्टी के भाषण दे रहे थे, ग्यारसपुर के हैं, शायद ग्यारसपुर से वो तनहा आए होंगे तो मोटरसाइकिल पे दचके कम लगे होंगे। अगर वो एक ट्राली लेके आते या एक जीप में भर के लोग लाते तो उन्हें अंदाज होता यहां नेता प्रतिपक्ष रहती है, एमएलए बनी है, एमपी बनी है, हिंदुस्तान की हुकूमत में नेक्स्ट टू प्राइम मिनिस्टर का दर्जा है। मोहतरम शिवराज सिंह साहब यहां से 6 बार एमपी रहे और ग्यारसपुर की सड़क 10 साल से नहीं बनी है। ये शिकायत सरकार से नहीं है, ग्यारसपुर के लोगों से है। अगर रोता नहीं है बच्चा तो मां दूध नहीं पिलाती है। तुम्हारे अंतरात्मा में तुम अपने कष्ट के लिए अगर खड़े नहीं हो सकते तो मित्रों पर दूसरों के कष्ट कहां से निवारण करोगे? तुम्हें अपने कष्टों के लिए खुद जागना होगा। महंगाई का बोझ, नौजवानों, तुम्हारे पिता से पूछो कि महंगाई क्या चीज होती है। जो बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं उनसे पूछो, जो बेटी है शादी के लिए बैठी है उनसे पूछो महंगाई क्या चीज होती है। और इस सब के लिए हुकूमतें दोषी होती हैं। जाओ, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश है, वहां ऐलान हो गया और मिल गया भत्ता। हमने कह दिया कि जो नौजवान को हम रोजगार नहीं देंगे उसके हाथ खर्च के लिए हम उसे भत्ता देंगे। परसों पुराना नारा था जयप्रकाश नारायण का, बेकारों को काम दो या बेकारी भत्ता दो। वही अखिलेश यादव की सरकार ने ऐलान कर दिया, भत्ता मिल गया नौजवानों को। क्या आपकी सरकार में हिम्मत है? जिनकी मंत्रियों के यात्रा और टेलीफोन के बिल 1-1 करोड़ रुपए आते हैं, वो आपको भत्ता दे सकते हैं क्या? आपको जागना होगा, सोचना होगा। किसानों, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश की सीमाएं है, क्या आप पूछ लो, ऐलान हो गया किसी किसान से बिजली का बिल नहीं लिया जाएगा, सिंचाई की बिजली मुफ्त दी जाएगी और देना शुरू कर दी गई। क्या आपको ये हिम्मत है कि आप अपनी हुकूमत से ये मांग सकते हैं? और अगर आप अपने अंदर हिम्मत पैदा नहीं करोगे, आप अपने कष्ट के लिए खुद खड़े नहीं होगे, तो आसमान से आपके कष्टों का निराकरण नहीं होगा। आज का ये धरना महंगी बिजली और महंगाई के लिए है, आपके लिए है, आपके लिए है, आपके कंधे पे आने वाले बोझ के लिए है।
आपको समाजवादी पार्टी का साथ मुलायम सिंह यादव का साथ मजबूती से देना है और नई फिजा बनानी है सियासत की। अगर नई फिजा सियासत की बनेगी तो इनकाई और भाजपाई चोर चोर मोसेरे भाई इनका मसला दूर होगा। इनकी अंदर से सांठगांठ है। ये जानते हैं कि शिवराज सिंह जी जाएंगे तो दिग्विजय सिंह जी आएंगे। हमेशा राजा का दोस्त होता है, राजा फकीर का दोस्त नहीं होता है। इसलिए ये दोनों जानते हैं, दोनों एक दूसरे को एडजस्ट करते हैं, आपको बेवकूफ बनाते हैं। तीसरा एक मजबूत रास्ता बनाओ समाजवादी पार्टी का। इनके दोनों के दिमाग ठीक हो जाएंगे, आप सबका भला हो जाएगा उत्तर प्रदेश की तरह। आप सब जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद। चलिए मेरे साथ ज्ञापन दें। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, 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 समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, मुलायम सिंह समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अभी तो महंगाई है, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बेबीदरों को वापस लाओ, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, 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 मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, 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 मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, 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 नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बेबीदरों को वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। शिवराज सिंह की तानाशाही नहीं चलेगी। बेबीदरों को जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। बेट जी बिट्टू थोड़ा सा थोड़ा बेटा आजकल हमारे जो प्रमुख मांग तो वैसे ये है कि जो विद्युत दरें जो बढ़ाई गई हैं उनको निरस्त किया जाए और जो महंगाई जो जिस तरीके से बढ़ रही है उसको जो है कम किए जाने चाहिए। आप कोई ये जो आपने आज आंदोलन किया है क्या खास मकसद है इसका? जन जागरण। दरअसल आज पूरे प्रदेश के अंदर महंगाई और बढ़ी हुई मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बढ़ाई गई बिजली दरों के खिलाफ पूरे प्रदेश में आंदोलन है समाजवादी पार्टी के आह्वान पर। उसी सिलसिले में यहाँ भी हमने प्रदर्शन किया है और मंशा ये है कि जनता को अपनी समस्याओं के लिए जागरूक करना, और जनता जब तक अपनी समस्याओं के लिए नहीं जागेगी तब तक उत्तर प्रदेश की तरह एक राजनीतिक रेवोल्यूशन नहीं आएगा। मध्य प्रदेश की सरकार भी अली बाबा 40 चोर की सरकार साबित हो रही है और हिंदुस्तान की मनमोहन सरकार तो आप देख ही रहे हैं, आधे मंत्री जेल में। तो इन हालात में देश का और प्रदेश का कैसे भला होगा? सड़क, पानी और बिजली के नाम पे जो हुकूमत आई थी मध्य प्रदेश में, आप अपना विदिशा क्षेत्र का ग्यारसपुर रोड देख लीजिए, जो नेता प्रतिपक्ष का क्षेत्र है और मुख्यमंत्री जी आदरणीय यहाँ से रह चुके हैं 4 बार, 5 बार, 6 बार सांसद। आज तक 5 सालों में ग्यारसपुर रोड नहीं बन सका। वहाँ कोई आप नई कार ले जाने की हिम्मत नहीं कर सकते। कमोवेश पूरे प्रदेश में यही हालत है। सड़क, पानी, बिजली के नाम पे आने वाली सरकार कॉन्शियस नहीं है इन समस्याओं के समाधान के लिए, और हिंदुस्तान की सरकार का शौक़ है महंगाई बढ़ाना। उनके पास कोई ऐसी रणनीति नहीं है अलावा इसके कि कैसे उनकी सरकार बचे। तो कमज़ोर सरकारों के पास इच्छा शक्ति नहीं होती है। हम जनता को ये बताना चाहते हैं कि महंगाई, भ्रष्टाचार, बढ़ी हुई बिजली दरें, सड़क, पानी, बिजली, ये सारी समस्याएं केंद्र की मनमोहन सरकार और शिवराज जी की राज्य सरकार की अक्षमता की पहचान है, और जनता अपने अधिकारों के प्रति, अपनी समस्याओं के प्रति जागरूक हो और समाजवादी पार्टी के नए रास्ते पे चल के उत्तर प्रदेश की तरह एक नई हुकूमत की तामीर करे आने वाले वक्त में। ये हमारी अपेक्षा है। अगर बिजली के दरों में कम नहीं होती फिर क्या होगा? पार्टी संघर्ष ही कर सकता है आम आदमी, और संघर्ष करना जिस व्यक्ति को आ जाता है, जिस समाज को आ जाता है, वो फिर हुकूमतें बदलते हैं। उत्तर प्रदेश 100 किलोमीटर दूर है यहाँ से। क्या पूरे प्रदेश में विरोध किया जाएगा इसका? पूरे प्रदेश में आज विरोध हो रहा है। थैंक यू। आज भाई हो जाए।